हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं 2026 के सुप्रीम कोर्ट के एनआई एक्ट के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलिंग के बारे में, जो कि है चेक बाउंस के ऊपर। हम और आप दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर चेक बाउंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और जब हम बात करते हैं चेक बाउंस एज अ सेपरेट टॉपिक की, तो यह हमारे लीगल स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी के एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है, जिसको आज के इस वीडियो में हम बड़ी आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन सी इंपॉर्टेंट रूलिंग दी और वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केस से। केस का नाम है सुमित बंसल वर्सेस एमएसएमजीआई डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स। यहां सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की बेंच, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करी। समझते हैं इस केस के बैकग्राउंड से कि एक्चुअल में इस केस में हुआ क्या। देखिए, केस बड़ा सिंपल सा है। यहां पे एक कंप्लेनेंट है जिसने बहुत सारे पैसे दिए अंडर एग्रीमेंट टू सेल। तो यहां पे एक कंप्लेनेंट है जिसने कुछ पैसे दिए एग्रीमेंट टू सेल के अंडर, और जब यहां पे फेलियर हो जाता है सेल डीड के एग्जीक्यूशन का, तो अक्यूज जो है बहुत सारे चेक्स को इशू करता है, कुछ अपने फर्म के नाम पे और कुछ प्रमोटर के नाम से सामने वाले व्यक्ति को। लेकिन हर एक चेक जो है वो जाके अलग अलग स्टेजेस पे डिसऑनर हो जाता है, यानी कि चेक बाउंस हो जाता है। और कंप्लेनेंट जो है वो मल्टीपल कंप्लेंट्स फाइल करते हैं अंडर सेक्शन नंबर 138 एनआई एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि यहां पे जो चेक डिसऑनर हुए हैं वो बहुत सारे थे, अलग अलग स्टेजेस पे हुए थे, और हर एक चेक जो कि डिसऑनर हुआ था उसको लेके कंप्लेनेंट ने एक सेपरेट कंप्लेंट फाइल करी है। अब इस सिचुएशन में दिल्ली हाई कोर्ट इसमें से कुछ कंप्लेंट्स को क्वॉश कर देती है, ये कहते हुए कि पैरेलल प्रोसिक्यूशंस जो हैं वो सेम लायबिलिटी के लिए इम्परमिसिबल है। यानी कि आपको अगर एक ही ट्रांजैक्शन का पैसा देना है और उसके लिए मल्टीपल चेक्स इशूड हैं, तो अगर उसमें से आपने हर एक के ऊपर अलग अलग कंप्लेंट दायर कर दी है तो यह बात सही नहीं है। उसमें से कुछ कंप्लेंट्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया, गलत बोल दिया। अब इस सिचुएशन में ये व्यक्ति जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी बड़ी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन देती है। क्या है एक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन? सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हर एक डिसऑनर ऑफ चेक जो कि होता है वो एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन को अराइज करता है। यानी कि अगर कभी भी कोई एक चेक कभी भी आपका डिसऑनर हुआ तो एक नया कॉज ऑफ एक्शन आपका अराइज होगा, जो कि एक स्टैट्यूटरी आपका रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करना जरूरी है। यानी कि चेक अगर डिसऑनर हुआ तो उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। अब यहां पे ये बोला गया कि जस्ट बिकॉज मल्टीपल चेक्स इशू कर दिए जाएं सेम ट्रांजैक्शन के लिए, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि उसको एक ही कॉज ऑफ एक्शन में मर्ज किया जा सके। यानी कि अगर मेरे को किसी को 1 लाख रुपए देने हैं और उस 1 लाख रुपए को देने के लिए मैंने उसको 3 चेक दे दिए और उसमें से 2 बाउंस हो गए, तो मैं उसका एक ही केस करूंगा या मैं एक ही कॉज ऑफ एक्शन बोलूंगा? जी नहीं, उन दोनों चेक बाउंसेस के ऊपर 2 अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन अराइज होंगे और 2 अलग अलग सेपरेट कंप्लेंट्स दायर करी जा सकती हैं। अब यहां बोला गया कि सर देखिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो चेक किस नेचर का है। यानी कि चेक सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि सर अगर ये वाला चेक काम नहीं किया तो इसको ले लेना। अल्टरनेट है, यानी कि आधा इससे ले लेना, या फिर आप इधर इससे और इधर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या एडिशनल सिक्योरिटी है कि भैया अगर वो वाला चेक इन केस आपसे गुम हो गया तो मेरे वाले चेक का इस्तेमाल कर लेना, दूसरे वाले का। ये सारी की सारी चीजों को मैटर नहीं करता। अगर चेक एक से ज्यादा है तो हर एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन में जाएगा और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा जो कि ट्रायल पे डिसाइड होगा। लेकिन इसको क्वॉशिंग स्टेज पे डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कंप्लेंट्स को सस्टेन करना है या उनको रिजेक्ट करना है। हाई कोर्ट कभी भी मिनी ट्रायल सेक्शन नंबर 482 सीआरपीसी की स्टेज पे कंडक्ट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये बोला गया कि जो स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन है अंडर सेक्शन 138 एंड 139 ऑफ एनआई एक्ट, वो हमेशा कंप्लेनेंट के फेवर में काम करता है और हमेशा उसको रिबट किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रायल। अल्टीमेटली कोर्ट की रूलिंग क्या आती है? कोर्ट अपनी रूलिंग में ये कहता है कि मल्टीपल कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन नंबर 138 ऑफ एनआई एक्ट मेंटेनेबल है, और डिसऑनर ऑफ मल्टीपल चेक्स अगर वो सेम ट्रांजैक्शन में आते हैं तब भी एक्सेप्टेबल है। यानी कि एक से ज्यादा चेक सेम ट्रांजैक्शन के अगर इशू किए जाते हैं और उस सब में अलग अलग सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन में अलग अलग सेपरेट उसमें क्या होता है सर, उनके बाउंसिंग होती है या उनका डिसऑनर होता है, तो उस सिचुएशन में अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन राइज होगा और अलग अलग कंप्लेंट भी दायर करी जा सकती है, भले ही उनका अल्टीमेट ट्रांजैक्शन सेम था। और इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सेटिसाइड किया और साथ ही साथ ये बोला गया कि सारी की सारी जो चेक बाउंस की कंप्लेंट थी, जो आपके चेक डिसऑनर की कंप्लेंट थी, उनको रिस्टोर किया जाए, और जो अपील थी वो जो अक्यूज के द्वारा फाइल करी गई थी उसको डिसमिस किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूलिंग जिसको हमने बहुत शॉर्ट में समझा, लेकिन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो कि एनआई एक्ट की इस अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। क्या लगता है आपको इस रूलिंग के बारे में, और आपने इससे पहले इस चीज की कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देखी है या नहीं, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और ऐसी शॉर्ट में आपको इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स मिलती रहे, और इनकी फ्री पीडीएफ्स भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। और उसके साथ ही साथ
अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो है ये, इस वक्त अनअकैडमी आपको हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में फ्लैट 60% ऑफ दे रहा है, यानी कि 9,499 में आपको मिल रहा है जुडिशरी के 1 साल का सब्सक्रिप्शन। और ये सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं PS, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट देता है। तो फिलहाल आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी गाइस, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।